हेलो दोस्तों, ये देखिए मेरे जो मेथी के साग मैंने लगाए थे। जब मैं गाँव गई थी तब बीज लगा कर गई थी, तो मेरे मेथी के साग उग गए हैं और उसमें फ्लावर्स भी आने लगे हैं। अगर अभी मैं इनको हार्वेस्टिंग नहीं करूँगी ना तो इसमें जो है मेथी दाना उगना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे मेथी दाना नहीं चाहिए, मुझे पत्ते ही चाहिए। तो अभी जो मैं क्या कर रही हूँ, इनको हार्वेस्टिंग करूँगी। और देखिए ये मैं एक आलू ऐसे ही लगा कर गई थी, रख कर गई थी, तो इसमें बहुत खूबसूरत जो है आलू उग गए हैं। तो दोस्तों आज मैं इनको हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ। तो चलिए सारे ही मैं निकाल लूँगी जड़ समेत। अभी तो जड़ समेत नहीं निकाल रही, ऐसे निकाल रही हूँ, बाद में मैं जड़ हटा दूँगी। और आप सबको पता है जो मैंने जो है बहुत सारे पौधे लेकर आई हूँ गांव से, तो उनको भी मुझे लगाना है। तो मुझे खाली गमला भी चाहिए और मेरे पास ज़्यादा गमले नहीं हैं, तो इसी में जो है मैं लगाऊंगी। तो चलिए पूरा ही निकाल लेती हूँ। वैसे अगर नॉर्मली मैं बता देती हूँ आप लोगों को, अगर आप सिर्फ ऊपर से ऐसे कट करेंगे, ऐसे करके निकालेंगे, तो दोबारा जो है और भी इसमें से पौधे जो ऊपर के जो हैं और भी ऐसे साग निकल आएगा। तो आप इसको 2-3 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार ही हार्वेस्टिंग करूंगी क्योंकि मुझे ये पॉट भी चाहिए। ये जो मेरा कैरी बैग है ये मुझे चाहिए। तो ग्रो बैग मैंने बनाया है इसका, देखिए काले कलर का मैं लेके आई थी। ये 25 रुपये का पड़ा है, ये 12 इंच का है, बहुत ही सुंदर। और ग्रो बैग्स में उगाने का साग वगैरह एक फ़ायदा रहता है क्योंकि ये चौड़ा होता है और बहुत ज़्यादा उगते हैं। लेकिन गमले के तुलना में साग वगैरह अगर आप लगाते हैं तो ग्रो बैग्स में लगाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि गमले में इतना जगह नहीं होता है फैलने का, चौड़ा भी नहीं होता है और मिट्टी भी कम आता है। तो आप लोग अगर साग सब्जी अगर लगा रहे हैं सर्दियों में तो इस प्रकार से जो है ग्रो बैग लाकर ही लगाए। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सिर्फ 25 रुपये का है। ये जो ग्रो बैग मैंने लिया था ये सारे 25-25 रुपये का मैंने लिया है, 12 इंच का है। तो चलिए इनको हार्वेस्टिंग कर लिया जाए। मैं जड़ समेत ही उखाड़ रही हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखाऊंगी मैं ना बहुत सारे सरसों के बीज और भी साग के बीज मैं लेकर आई हूँ। उनको जो है मुझे लगाना है। अभी मैं नीचे ले जाऊंगी, इनको ले जाकर साफ़ करूँगी। साफ़ करके मैं आलू मेथी बनाने वाली हूँ आज। तो मैं आलू वालू सब काट करके आई हूँ और अभी मैं मेथी साग ले जाऊँगी और फिर जो है आलू मेथी की सब्ज़ी में बनाऊँगी। तो देखिए थोड़ा सा ही ये मेथी दाना मैंने लगाया था, बहुत सारे मुझे मिल गए हैं यहाँ पर। तो हमारे घर का तो आज का एक टाइम का तो हो ही जाएगा। तो आप भी ना अगर घर पे किचन में आपके मेथी है ऐसे मिट्टी में लगा दीजिए। बहुत ही अच्छे फ्रेश जो आपको मेथी के साग हार्वेस्टिंग करने को मिलेगा, खाने को भी मिलेगा। मैंने दिखाया था आप लोगों को मैंने कैसे लगाए हैं। मेथी दाने को रात भर भिगो दिया था और फिर उसको मैंने मिट्टी में छिड़का दिया था और फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल दिया था उससे। इसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर आप लोगों को ऐसे हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगा। तो देखिए मिट्टी जो है मेरा खाली हो चुका है। इस मिट्टी में मैं क्या लगाऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और इसमें 1-2 प्याज के जो ऊपर के हिस्से थे वो मैंने लगाए थे। बहुत ही सुंदर प्याज का पौधा उग रहा है। आप लोग भी जो है प्याज, अभी जो भी प्याज आपके पास होंगे ना उसका आधा ऊपर का हिस्सा आप यूज़ कर लीजिएगा और नीचे का हिस्सा आप मिट्टी में दबा दीजिएगा, उससे जो है प्याज उग जाएगा। आप लोगों को मैं एक वीडियो में दिखा दूंगी क्या ना प्याज आप कैसे लगा सकते हैं। जो फेंके हुए हिस्सा होते हैं प्याज के, थोड़ा सा खाली ज़्यादा कट कर लीजिएगा और मिट्टी में लगा दीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे आपको हरे प्याज मिल जाएंगे। वैसे तो प्याज जो है बीज से भी उग जाता है। 10 रुपये का 12 रुपये 15 रुपये का एक पैकेट आता है बीज के, प्याज के, उससे बहुत सारे उग जाते हैं। लेकिन आपके पास अगर बीज नहीं है तो आपके जो किचन में प्याज है उन्हीं से आप हरे प्याज आप उगा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा साग, इनको जाके मैं साफ़ करूँगी, साफ़ करके सब्ज़ी बनाऊँगी। और देखिए यहाँ पर एक सरसों का फूल उग रहा है, कितना सुंदर सरसों का फूल उगा हुआ है। एक सरसों का बीज अपने आप गिरा होगा और उसी से जो है मेरा ये उगा है। देखिए कितना खूबसूरत जो है फूल उग रहा है। सरसों के जो बीज होते हैं ना, सरसों के जो साग होते हैं वो भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और सरसों आप जो घर में आप यूज़ करते हैं किचन में वो भी लगा दीजिए, वो भी उग जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे सरसों के साग उगे हैं नीचे ये देखिए मैंने डाले थे इनको और इसको मैंने नहीं डाला है, इसको ये अपने आप उग गया है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो हैं ये भी उगे हुए हैं। ये है बथुआ,
अपने आप आपके पास अगर पौधा होगा, आप गमले हो ना, गमले में ऐसे बहुत सारे पौधे उग जाते हैं, मतलब साग सब्जी अपने आप उग जाते हैं, लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप लोग भी ज़रूर से गार्डनिंग करिएगा और मेथी दाना लगाइएगा। फ्रेश मेथी के साग आपको हार्वेस्टिंग करने को मिलेगा। और ये मेरा छोटा सा बगिया का हिस्सा आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।